नमस्कार मित्रों। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के लिए सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करने वाली संस्था दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा लेक्चरर पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यह आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है। और इस लेक्चरर जो विज्ञप्ति आई है विभिन्न पोस्ट के लिए, उसमें जो है 3 बातें मुख्य हैं। एक पहली बात यह है कि अब पीजीटी टीचर बनने के लिए बीएड कंपलसरी हो गया है दिल्ली सरकार के स्कूलों में बनने के लिए। और दूसरी बात है, अब यूआर कैटेगरी के लिए जो अपर एज लिमिट है, उम्र सीमा है, वो 30 वर्ष हो गई है मेल और फीमेल के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जनरल के। और तीसरी बात कि नो रिलैक्सेशन इन एज ऑफ फॉर फीमेल, मतलब जो महिलाओं को 10 साल की छूट मिलती थी वो इस बार के विज्ञापन में नहीं दिया गया है। और चौथी बात, जो सरकारी कर्मचारी दिल्ली सरकार के स्कूलों में कार्यरत हैं, यदि उनकी नौकरी 3 साल पूरी हो गई है तो उन्हें 5 साल की छूट मिल रही है। और आप ये देख पा रहे हैं, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 16/1/2025 और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 14/2/2025, अर्थात लास्ट डेट जो है 14 फरवरी 2025 है यह फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और विभिन्न पोस्ट के लिए जो पद सीमा है देख पा रहे हैं, पीजीटी हिंदी मेल के लिए, और पोस्ट कोड है इसका 824/24। और ये एडवर्टाइजमेंट 30 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। और पीजीटी हिंदी में जो पद सीमा है यूआर की जो पोस्ट हैं 51, ओबीसी की 4, एससी की 6, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 7। इस प्रकार से कुल 70 सीटें पीजीटी हिंदी मेल के लिए हैं। और यदि आप इसके लिए योग्य हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए कुल मिलाकर 21 पदों हेतु विज्ञप्ति निकाली गई है। और उसके अलावा पीजीटी मैथ के लिए कुल 21 पद हैं, जिसमें से जनरल है। पीजीटी हिंदी फीमेल में 7 जनरल की, 2 ओबीसी की, 4 एससी की, 5 एसटी की और 3 ईडब्ल्यूएस की सीटें। इस प्रकार से कुल 21 पोस्ट के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है। इसी प्रकार से पीजीटी मैथ के लिए जो मेल है उसके लिए कुल 21 पद हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। पीजीटी हिंदी मैथ फीमेल के लिए भी 10 पोस्ट के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। पीजीटी फिजिक्स मेल के लिए कुल 3 पोस्ट है। पीजीटी फिजिक्स फीमेल के लिए 2 पोस्ट हैं। पीजीटी फिजिक्स और उसके अलावा पीजीटी केमिस्ट्री मेल के लिए 4 पोस्ट है। पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल के लिए 3 पोस्ट है। और पीजीटी बायोलॉजी के लिए केवल 1 पोस्ट है, वो भी जनरल की है, जनरल नहीं ओबीसी की है। और पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए कुल 12 पोस्ट है। पीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल के लिए कुल 60 पोस्ट हैं, 60, जिसमें से जनरल की 31, ओबीसी की 21, एससी की 2, ओबीसी की 0, ईडब्ल्यूएस की 6, कुल 60। और पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल की कुल 22 सीटें हैं। इसी प्रकार से पीजीटी कॉमर्स में कुल 32 पोस्ट खाली हैं। 32 पोस्ट हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। और पीजीटी मेल के लिए और पीजीटी फीमेल कॉमर्स के लिए 5 पोस्ट है। पीजीटी हिस्ट्री के लिए कुल 50 पोस्ट हैं। और पीजीटी हिस्ट्री फीमेल के लिए कुल 11 पोस्ट है। पीजीटी जियोग्राफी के लिए मेल कैटेगरी में 21 पोस्ट हैं। पीजीटी जियोग्राफी फीमेल के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है।
इसके बाद पीजीटी पोल साइंस के लिए कुल 59 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल की 41 पोस्ट हैं और फीमेल की पीजीटी पोल साइंस फीमेल की 19 पोस्ट हैं। पीजीटी सोशियोलॉजी की कुल 5 पोस्ट हैं और मेल में पीजीटी फीमेल में कोई वो नहीं है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जनरल की कुल 231, ओबीसी की 105, एससी 37, एसटी 18, ईडब्ल्यूएस 41, कुल मिलाकर 432 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। यदि आप इन पदों हेतु योग्य हैं तो आवेदन करें और तैयारी करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। सबसे बड़ी बात डीएसएसबी में जो मुझे लगती है ये है कि यहाँ पर सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, एग्ज़ाम पास करके मेरिट में जगह बनानी पड़ती है और इसके बाद आपका पीजीटी पोस्ट के लिए भी कोई इंटरव्यू नहीं होता। ये बहुत ही बड़ी बात है। अदर स्टेट यूपी और अन्य राज्यों का देखा जाए तो वहाँ पर इंटरव्यू का भी सामना करना पड़ता है रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, जबकि यहाँ पर दिल्ली सरकार के स्कूलों में भर्ती होने के लिए किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं, सिर्फ आपको परीक्षा पास करनी है और मेरिट में स्थान बनाना है। अब आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पीजीटी हिंदी मेल की जो पोस्ट जो विज्ञप्ति आई है भर्ती हेतु, उसमें देख रहे हैं किस प्रकार से कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट किस पोस्ट के लिए है और आवश्यक योग्यता में लिखा हुआ है मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब एमए हो आप किसी विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट से कम 50% के साथ में मास्टर डिग्री हो आपके पास, पीजी की डिग्री हो। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर बीएड ज़रूरी है, बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड होना ज़रूरी है। ये 2 योग्यता हो। और इसके अलावा ये बीएड अगर नहीं है तो आपके पास बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो या 3 साल का बीएड एमएड यानी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो। पे स्केल वगैरह लिखी है 47,600, 1,51,100। पे लेवल 8 है, ग्रुप बी है और मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट देखो लिखा गया है बच्चों, भावी अभ्यर्थियों, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, मतलब 30 साल से ऊपर की सीमा नहीं होनी चाहिए, 30 साल के अंदर ही होना चाहिए। रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 years इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन आर आर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें जो है 5 साल की छूट मिल सकती है। पीजीटी हिंदी फीमेल के लिए देखिए कितनी पोस्ट आई हैं, टोटल 21 पोस्ट है। वही सारी योग्यताएं इसमें भी मांगी गई हैं। इसके बाद पीजीटी मैथ फीमेल के लिए आप देख पा रहे हैं कुल मिलाकर सभी पोस्टों के लिए वही योग्यता है, आपके पास पीजी की डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो और बीएड हो, तभी जो है इन पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हैं। पीजीटी फिजिक्स मेल, पीजीटी फिजिक्स फीमेल, पीजीटी केमिस्ट्री मेल, पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल, पीजीटी बायोलॉजी फीमेल,
पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल, पुरुष वर्ग की वैकेंसी। पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल, पीजीटी कॉमर्स मेल, पीजीटी कॉमर्स के बाद पीजीटी हिस्ट्री मेल की पोस्ट आई हैं, देख पा रहे हैं। कुल मिलाकर 50 पोस्ट, इसमें जनरल की 28 पोस्ट है, ओबीसी की 10 पोस्ट है। योग्यता वही है, मास्टर डिग्री हो कम से कम 50% के साथ में, और बीएड हो, %50 के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें होनी चाहिए। पीजीटी जियोग्राफी फीमेल, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल और फीमेल, पीजीटी सोशियोलॉजी मेल और फीमेल। ये सारी पोस्ट के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से कितनी पोस्ट किसमें खाली है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 100 रुपये है। और आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, http जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://d/online.nic.in, इसी वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है 14 फरवरी 2025 है। 16 जनवरी से विज्ञापन जो है ये एप्लीकेशन लिए जा सकेंगे और ये शुरू हो जाएगा, तो आप 16 जनवरी को अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। एक बार यदि आपने एप्लीकेशन जमा कर दिया ऑनलाइन तो उसके बाद कोई करेक्शन और कोई चेंज, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा किसी भी परिस्थिति में, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और जो आवेदन है तो फीस है वो 100 रुपये है, मात्र 100 रुपये, ओनली 100 रुपये। एग्जामिनेशन स्कीम क्या है ये देख पा रहे हैं आप। एग्जामिनेशन स्कीम भी लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का और 1 ईयर एग्ज़ाम है, और कुल मिलाकर 300 अंक का एग्ज़ाम होगा, जिसमें देख पा रहे हैं मेंटल एबिलिटी भी आएगा सेक्शन 1 में, जिसमें 100 अंक का होगा। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आएगा 20 अंक का, 20 अंक का आएगा जनरल अवेयरनेस, और 20 अंक का आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, और 20 अंक का आएगा हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, और 20 नंबर का ही आएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इस प्रकार से कुल 100 नंबर का जीएस वाला पोर्शन है। उसके बाद 200 अंक का आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन आता है। और देख पा रहे हैं दूसरे वाले में लिखा गया MCQs pertaining to post graduate qualification and teaching methodology required for the post। और प्रश्न जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, सिवाय लैंग्वेज के पेपर के छोड़कर। और जनरल और सब्जेक्ट वाला मिला करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और फर्स्ट पार्ट के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं है, लिखा हुआ देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सेक्शन 1। सेक्शन 1 का मतलब है ये जिसमें जीएस वाला पोर्शन है, और सेक्शन 2 में आपका जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन होगा। सेक्शन 1 100 मार्क्स का है, और सेक्शन जो सेकंड है वो
200 मार्क्स का। इस प्रकार से कुल 300 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होगा आपका। और नॉर्मलाइजेशन भी होगा बच्चों भाई अभ्यर्थियों, और इसमें देख पा रहे हैं और इस परीक्षा में पास करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35%, SC ST PH के लिए 30%। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन। एक सर्विसमैन को 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी इन देयर स्पेसिफिक कैटेगरी सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%। और जो कट ऑफ डेट है विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 14/2/2025, मतलब 14/2/2025 ये जो डेट, ये आपकी डेट एलिजिबिलिटी की मानी जाएगी। इसका मतलब आप तब तक इन सभी योग्यताओं को पूरा करते हो, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी हो 50% के साथ में, आपके पास बीएड भी हो, इस प्रकार से आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसमें लिखा हुआ द कट ऑफ डेट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, अर्थात 14 फरवरी 2025 फॉर ascertaining the eligibility of candidates for extension of any benefits wherever application. However, latest DOPT guidelines issued from time to time may be taken into consideration for final appointment by the user department. हाँ, एक बात और इसमें है, ओबीसी के लिए सिर्फ ओबीसी जो दिल्ली के हैं उन्हीं को जो है ओबीसी माना जाता है इस भर्ती में। ये बहुत खास बात है। बाहर अदर स्टेट के जो ओबीसी होते हैं वो यहाँ पर जनरल में ही काउंट होते हैं, यूआर में ही काउंट होते हैं, वो ओबीसी में नहीं काउंट होते हैं। SC ST को 5 साल की छूट मिली हुई, और ओबीसी को 3 साल की छूट मिली है। PWD को यूआर ओबीसी को 10 साल की छूट मिली है, आप देख पा रहे हैं। आपकी जो फ़ोटो वगैरह अपलोड करें वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपके ऑफिशियल वेबसाइट जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन कर पाएंगे DSSBonline.nic.in है। बाकी रूल्स और रेगुलेशन इनमें दिया गया है। ओबीसी को रिजर्वेशन सिर्फ दिल्ली के जो ओबीसी हैं उन्हीं को मिलता है। तो ये रहा विज्ञापन। मित्रों, यदि आप एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए जो पीजीटी की निकाली गई हैं, और अभी तक आप को नौकरी नहीं मिली है, तो आप तैयारी करिए और मेहनत से परीक्षा दीजिए अच्छे से, और उसके बाद में सिलेक्शन पक्का है। यदि आप मेरिट में आ जाते हैं और आपके भावी
एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका सिलेक्शन हो और बेरोज़गारी का जो दंश आप झेल रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिले। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। और आज नया साल भी है तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। नया साल आपके जीवन में अनेक प्रकार की ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।